हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 29 जुलाई 2021। दोस्तों, इन दिनों जो एक तरीके से रिजल्ट का माहौल चल रहा है, यानी कि सभी कंपनियां अपने जो रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है और हम लगातार उसकी कवरेज दे के आपको जो है उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसमें और एक नाम जो आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें जो है मेनली जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी जिसके जो क्वार्टरली अर्निंग्स आज ही के दिन प्रेजेंट किए गए। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस पीडीएफ कॉपी पे जिसको जो है कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। तो आपको दोस्तों यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड। जी दोस्तों, हम कोलगेट इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। कोलगेट इंडिया को दोस्तों आप सभी जानते होंगे, क्योंकि सुबह उठ के जो ब्रश में मेनली उसी का यूज़ करते होंगे। मेनली ये बहुत ही ट्रस्टेड और रेप्यूटेड ब्रांड है इंडिया का, और बहुत ही पॉपुलर भी। सो दोस्तों, यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 29 जुलाई 2021, और एक कॉपी सबमिट की गई थी बीएससी लिमिटेड और एनएससी लिमिटेड। सो दोस्तों, कोलगेट के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोलगेट एक इंडिया की बहुत ही दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है और बहुत सारा मार्केट शेयर कवर करती है टूथपेस्ट इंडस्ट्री में, क्योंकि टूथपेस्ट इंडस्ट्री में एक जानी मानी और बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो कोलगेट इंडिया लिमिटेड के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके रिव्यू के भी एनालिसिस शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट्स ऑफ अनऑडिटेड रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021, यानी कि जो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। दोस्तों, मेनली जो कोलगेट इंडिया को रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो है कोलगेट के सेल्स से, यानी कि कंपनी का जितना सेल्स बढ़ता है उतना ही उसकी रेवेन्यू इंक्रीज होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो रुपीस इन लैक्स है, यानी कि आप उसको रिलेट करके फिर ही जो इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आगे बढ़िएगा। दोस्तों, इसमें बात करते रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में मेनली फर्स्ट पार्ट है सेल्स का। तो यहाँ पर सेल्स से रेवेन्यू दिखाई दे रही है 1,15,786 लाख रुपीज़, यानी कि वो इतने सेल्स कंपनी ने किया है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी के अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी को 811 लाख रुपीज़ की टोटल अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। और दोस्तों, बात करते हैं अदर इनकम के बारे में, तो कंपनी को जो मेनली 521 लाख रुपीज़ की जो अदर इनकम जनरेट हुई है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो 1,17,118 लाख रुपीज़ की जो टोटल अदर इनकम हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो कंपनी के जो मेनली 1,04,619 लाख रुपीज़ की जो है मेनली जो है रेवेन्यू जनरेट हुई थी सेल्स से। और फ्रेंड्स, बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में, तो कंपनी को जो है सेल्स से रेवेन्यू जनरेट हुई थी 1,28,981 लाख रुपीज़, यानी कि दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो सेल्स अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, यानी कि जो डाउनफॉल एक तरीके से कोरोना पेंडेमिक को भी माना जाता है, क्योंकि जो शेखर ने उसी टाइम पे जो अच्छी खासी इफेक्ट डाली थी, क्योंकि कंपनियों के सभी रिजल्ट इसी तरीके से एक तरीके से ट्रेंड में दिखाई दे रहे। लेकिन दोस्तों, कंपनी ने जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसकी जो रेवेन्यू को जो है एक तरीके से ग्रो किया है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो है कोलगेट पामोलिव के प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरे फैक्टर पे, वहाँ से हम अंदाजा लगेंगे कि प्रॉफिट में किस तरह का जो है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर दी पीरियड, यानी कि जो ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर 30 जून 2021 में 23,323 लाख रुपीज़। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, यानी कि 30 जून 2020 में, तो वो दिखाई दे रहा था 19,818 लाख रुपीज़, यानी कि दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली जो एक तरीके से ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में भी एक तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो मार्च क्वार्टर 31 मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 31,791 लाख रुपीज़, यानी कि जो कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक तरीके से डिक्रीज हुआ है। और दोस्तों, ये डिक्रीज की जो मेनली वजह है वो एक कोरोना की पेंडेमिक की सेकंड वेव की वजह से जो एफएमसीजी सेक्टर में एक इम्पैक्ट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे रही है।
फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, तो मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020 में दिखाई दे रहा था 11 रुपीज़ और 57 पैसे। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं जून क्वार्टर 30 जून 2021 में दिखाई दे रहा है 8 रुपीज़ और 58 पैसे। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से जो है कंपनी का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस भी डाउन रहा है, क्योंकि मेनली जो है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस प्रॉफिटेबिलिटी पे ही डिपेंड रहता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा था 7 रुपीज़ और 29 पैसे। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो मेनली कंपनी का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह दोस्तों इंक्रीज इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुई है। अब दोस्तों, मैं आपको जो है कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से हम आपको जो है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है की मैट्रिक्स पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ने अपने कुछ की मैट्रिक्स की जो है ब्रीफिंग दी है, उसमें दिखाई दे रहा है कि सेल्स है जो क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 का वो इंक्रीज हुआ है 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि इन कंपैरिजन टू द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में 12% इंक्रीज हुआ है। वो तो मैं हमने आपको पहले भी जो है प्रॉफिट है वो सेल्स के फिगर से आपको दिखाया था कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे जो है सेल्स डाउन रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक तरीके से सेल्स में थोड़ी सी जो है ग्रोथ दिखाई दे रही है। यह यहाँ पर कंपनी ने जो है अपने जो है राइटिंग में प्रेजेंट किया है। दोस्तों, बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो मार्च क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंसेस थे और नेट ऑफ प्रायर ईयर रिवर्सल थे 3149 लाख, वेर प्रायर ईयर रिवर्सल आर नील थे फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 एंड 30 जून 2020, यानी कि उसको जो आपको एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए। दोस्तों, ये थे जो कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया के कुछ जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स के जो है प्रेजेंट्स और रिव्यू, जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अब दोस्तों, आइए मैं आपको जो है मेनली कंपनी के सेल्स और दूसरे फिगर्स की एक अच्छी तरीके से ब्रीफिंग दिखा दूँ, जो कंपनी ने अपने पीडीएफ में जो एक तरीके से जो है सबमिट की थी अपने इन्वेस्टर के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोलगेट वर्ल्ड ऑफ केयर न्यूज़ रिलीज दिखाई दे रही है 29 जुलाई 2021 की। अनाउंसमेंट है रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 के रिगार्डिंग। कोलगेट का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेट सेल्स है वो 12% से बढ़ा है, और बात करते हैं प्रॉफिट तो 18% से इंक्रीज हुआ है। यानी कि वो तो हमने जो आपको पहले ही नोट्स में बता दिया, वही बात यहाँ पर जो उन्होंने एक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। दोस्तों, कंपनी का ग्रोस मार्जिन है वो भी 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ के जो है 68.9% दिखाई दे रहा है। वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है कंपनी के मार्जिन बढ़ने की। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अपोर्टाइजेशन भी जो है 90 बेसिस पॉइंट बढ़ के 30.7% दिखाई दे रहा है। वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। और फ्रेंड्स, जो है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 21-22 जो यहाँ पर लिख के दिखाया है, वो सेम ही बात है कि कोलगेट का नेट सेल्स जो है वो 12% इंक्रीज हुआ है, और जो है नेट प्रॉफिट 18% इंक्रीज हुआ है। वो फिगर्स के साथ जो है उन्होंने जो एक तरीके से ब्रीफिंग दी है पूरी फिगर्स के साथ और सेल्स के और प्रॉफिट के फिगर्स के साथ। यानी कि कोलगेट में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है, आपको उसको जो कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने जो अपने रिजल्ट जो प्रेजेंट किए हैं वो एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दोस्तों मेनली जो है सबसे जो भी कंपनियों को जो देखने को मिली है वो है मेनली कोरोना पेंडेमिक की वजह से, तो उसको आपको कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जो आपको लेकर के चलता हूँ कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया के जो है आज के दिन स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला और किस तरह का स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिला और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती है जो फ्यूचर के लिए। तो चलिए दोस्तों, उसका डिस्कशन हम अब शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 29 जुलाई 2021 और कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पर कोलगेट का स्टॉक जो आज 4.19% डाउन होकर 75 रुपीज़ और 10 पैसे गिर के 1770.25 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। और हम जब बात कर रहे हैं तो दोपहर के बज चुके हैं 2, यानी कि 2 बजे और 57 मिनट्स का स्टेटस है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड का 29 जुलाई 2021 का। दोस्तों, अगर बात करते हैं कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया के डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो मेनली क्वांटिटी ट्रेड हुई है 8,29,263 क्वांटिटी। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो क्वांटिटी डिलीवरी हुई है 2 बजे तक 2,88,059 शेयर्स की।
और बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो 34.74% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि एक जो है ठीक ठाक लेवल की डिलीवरी कोलगेट में उठती हुई अभी दिखाई दे रही है दोस्तों। लेकिन जो कोलगेट पामोलिव के इतने से जो है एनालिसिस या फिर स्टॉक के इतनी सी बात से हमें अंदाज़ा नहीं लगता कि स्टॉक किस तरह का मूवमेंट दिखाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें जो है कोलगेट पामोलिव के जो स्टॉक के फ्यूचर को जो एक तरीके से अंडरस्टैंड या फिर उसको एक तरीके से जो है एनालाइज करना चाहिए। और उसके लिए जो आपको मेनली यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो हमने स्क्वायर करके हाईलाइट किया है गेट डेरिवेटिव कोर्स, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है कोलगेट पामोलिव इंडिया के जो एक तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे रीडायरेक्ट किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं कोलगेट पामोलिव इंडिया के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे। आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट दिखाई दे रही है 26 अगस्त 2021, क्योंकि जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट आज ही के दिन एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए उस पर बात करना कुछ लाजमी नहीं मैं समझता हूँ, क्योंकि मेनली आज ही के दिन एक्सपायर होगा और जो अब तो फ्यूचर में बात करनी है, तो इसीलिए हम जो 26 अगस्त के जो कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कोलगेट पामोलिव इंडिया के स्टॉक के फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है 1717.25 रुपीज़, और दोस्तों ये 80 रुपीज़ और 85 पैसे डाउन होकर 4.5% जो है डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेनली दोस्तों बात करते हैं कोलगेट यानी कि कोलगेट के स्टॉक के बारे में, तो उसकी जो है प्राइस दिखाई दे रही थी 1760.50 रुपीज़, यानी कि जो है कोलगेट पामोलिव का फ्यूचर प्राइस अभी थोड़ा सा प्रीमियम में दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा अभी तो डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एक तरीके से जो है अंडरलाइंग वैल्यू के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रीमियम पे दिखाई दे रहा है, वो एक अच्छी साइन है मानी जाती है। लेकिन दोस्तों इतने से हम नहीं पता लगा सकते, इसीलिए जो हमको मेनली उसके जो है कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए। यहाँ पर जो है मेनली कोलगेट का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 19,54,000 और 50 कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ट्रेड हो चुके हैं। और उसमें बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो 5,46,000 और 700 नए कॉन्ट्रैक्ट जो है आज ही के दिन एग्जीक्यूट किए गए, यानी कि ओपन इंटरेस्ट एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 38.85% से इंक्रीज हुआ, यानी कि वो एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यानी कि फ्यूचर प्राइस में गिरावट और ओपन इंटरेस्ट में जो एक तरीके से रेज दिखाई दे रहा है, तो यानी कि फॉल इन प्राइस अलोंग विथ रेज इन ओपन इंटरेस्ट को एक तरीके से बेरिशनेस दिखाता है, और स्टॉक में अभी फ्यूचर में थोड़े टाइम के लिए जो एक तरीके से बेरिशनेस देखने को हमें मिल सकती है। दोस्तों एक तरीके से अंदाजा है, किसी भी तरह का कोई दावा या फिर कोई गारंटी नहीं है। सो दोस्तों हमने कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के जो है रिजल्ट्स का रिव्यू किया, और उसी के साथ उसके स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म के लिए किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती है उसका डिस्कशन आपके साथ किया। सो दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।